जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे दूसरा इतिहास 27 अध्याय 6 वचन। आज का वचन मैं आपके आगे प्रकट करूं उससे पहले कुछ बातें वचन के संदर्भ में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जब मैंने इतिहास का पुस्तक पढ़ना स्टार्ट किया, पहला इतिहास मैंने कंप्लीट किया और परमेश्वर के अनुग्रह से अभी मैं दूसरा इतिहास पढ़ रहा हूं। जब मैंने पहला इतिहास कंप्लीट किया और दूसरा इतिहास अभी मैं 27 चैप्टर पर आया हूं, मैंने एक बात को नोटिस किया। जो भी राजा हुआ, अगर उसने परमेश्वर के वचन अनुसार अपने जीवन को तैयार किया, वह आशीर्वादित हुआ है। लेकिन उसके बाद जब दूसरा राजा आया या फिर उसका जो बेटा था उसने शासन करना स्टार्ट किया, तब जब वह परमेश्वर के मार्ग से भटक गया तो वह नुकसान में आ गया। इसी तरह से एक राजा के बाद दूसरा राजा, फिर उसका लड़का, फिर दूसरा राजा। मैं हर किसी के जीवन के बारे में जब पढ़ रहा हूं तो एक बात मैंने वहां पर नोट किया। जो भी राजा परमेश्वर के मार्ग में चला, परमेश्वर के वचन अनुसार चला, परमेश्वर ने उस राजा को और उसकी प्रजा को और उस समय को ब्लेस किया। लेकिन अगर वही दूसरा राजा आने के बाद अगर परमेश्वर के मार्ग पे नहीं चला, पाप किया, तो ब्लेसिंग्स चली गई। यानी ब्लेसिंग्स आती रही, ब्लेसिंग्स जाती रही, आशीर्वाद होते रहे, नुकसान में आते रहे। ये सब बातें एक ही विषय के ऊपर डिपेंड है, और वह विषय क्या है, आज वचन के आधार से मैं आपके आगे प्रकट करने चाह रहा हूं। बहुत ही ध्यान से आपको आज के वचन को समझना है, क्योंकि जितने भी राजा के बारे में इतिहास के पुस्तक में लिखा है, उन सब के आशीषों के बारे में और उन सब के नुकसान के बारे में आज यह वचन हमें सिखाने जा रहा है। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा दूसरा इतिहास 27 अध्याय 6 वचन। योताम सामर्थी हो गया, क्योंकि वह अपने आप को अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख जानकर सीधी चाल चलता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर एक राजा के विषय में लिखा है और उस राजा का नाम है योताम। अभी जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैं इतिहास पढ़ना स्टार्ट किया, एक राजा, उसके बाद दूसरा राजा, इस तरह से राजा के बाद राजा की बदली होती गई और अलग अलग राजा ने अलग अलग रीति से प्रजा के ऊपर शासन किया। इसी तरह आज हम योताम राजा के बारे में जब पढ़ते हैं तो बाइबल हमें बताती है वह सामर्थ्य होते गया, वह बलवंत होते गया। इंग्लिश में अगर देखें तो वो माइटी होते गया, ही बिकेम द माइटी। लेकिन इसके पीछे वचन क्या लिखा है? वो परमेश्वर के वचन अनुसार अपने जीवन में सीधे मार्ग पर चलते गया। यानी सीधे मार्ग पर चलते गया, वह बलवंत होते गया। इसी तरह से जब आप इतिहास का पुस्तक पढ़ते हैं, जब कोई राजा परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चला, अपने जीवन में सीधी चाल नहीं चला, तो वह नुकसान में आ गया। आज के मॉर्निंग मन्ना विषय में प्लीज एक बात आप समझ लीजिए। आप परमेश्वर के मार्ग पर चलेंगे, परमेश्वर की योजना अनुसार आप चलेंगे, परमेश्वर की इच्छा अनुसार आप चलेंगे, आप बलवंत होते जाएंगे। आमीन। आप आशीर्वादित होते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप सक्सेस होते जाएंगे। लेकिन जब आप परमेश्वर के मार्ग से भटक जाएंगे, अगर आप पाप की तरफ चले जाएंगे, अगर आप परमेश्वर के साथ जो आपका संगति है उसको अगर आप तोड़ देते हैं, अगर आप परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, तो आप नुकसान में चले जाते हैं। मेरे प्रियो, जब से मैं प्रभु के पास आया, जब से मैं उद्धार पाया,
जब से मैं बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया, एक बात को मैं समझ गया हूं। अगर हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, अगर हम परमेश्वर के वचन अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ रहेगा। जब तक हम सीधी तरह से चलेंगे, जब तक हम परमेश्वर के वचन अनुसार चलेंगे, परमेश्वर का हाथ हमारे साथ रहेगा। और जब हम वचन से भटक जाएंगे, यस, यही होता है। इसलिए आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, हमारे परमेश्वर आशीर्वाद देने वाले परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर हमेशा चाहते हैं हम आगे बढ़ना चाहिए। हमारे परमेश्वर हमेशा चाहते हैं हम बलवंत होना चाहिए, हम सक्सेस होना चाहिए। बस हमें एक बात का ध्यान रखना है, हमें वचन अनुसार चलना है। राजा के विषय में लिखा है, वो बलवंत होते गया, सामर्थ्य होते गया, क्योंकि वह सीधी चाल चला। आज से अगर आप आशीर्वादित होना चाहते हैं, आप बलवंत होना चाहते हैं, बाइबल स्टडी के लिए टाइम निकालिए, प्रार्थना करने के लिए टाइम निकालिए, समय अनुसार नियमित चर्च में जाने का आपको रखना पड़ेगा आपके जीवन में। जितना हो सकता है परमेश्वर के साथ रहे। जहां पर गलत है वहां पर मत जाओ। जहां पर पाप होता है उसमें आपको पार्टिसिपेट, यानी कि आपको वहां पर उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना है। जब आप परमेश्वर के साथ रहेंगे मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलेंगे, परमेश्वर के वचन अनुसार चलेंगे, आपके जीवन में बहुत शांति होगी, आपके जीवन में बहुत आनंद होगा, आपके जीवन में बहुत ब्लेसिंग्स होगी। तो आपको मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इतिहास के जो पुस्तक है, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, आप पढ़ो। एक एक राजा के जीवन के बारे में पढ़ो। आपको एक बात पता चलेगी, जो राजा परमेश्वर के वचन अनुसार चला वह बलवंत होते गया, वह सामर्थ्य होते गया। और जो राजा परमेश्वर के वचन से भटक गया, वो बहुत सारा नुकसान का अनुभव किया। तो आज के वचन से, प्रभु के दास होने से, इन सब बातों से मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, वचन अनुसार चलो। परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ बना रहेगा। प्रभु आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।